अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दरमियान गालिब शेख साहब तशरीफ रखते हैं, जो बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छे नाजिम भी हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो संजीदगी से मुशायरे पर उनकी तवज्जो होती तो बहुत अच्छे नाजिम मुशायरा थे। बहुत से मुशायरे इनकी नज़ामत में मैंने और यहाँ कई शोरा ने पढ़े हैं, चाहे वो क्या नाम है उन्नाव का मुशायरा हो, कानपुर का मुशायरा हो, नाला सुबारा का मुशायरा, साकीना का, कई मुशायरे गालिब शेख साहब की निज़ामत में हमने पढ़े हैं। मैं गालिब शेख साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इज़राए करम आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। तालियों की गूंज में गालिब भाई का आप हज़रात इस्तकबाल करें, उसके बाद मुशायरा बाकायदा शुरू हो जाएगा। गालिब भाई तशरीफ़ ला रहे हैं। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में आलम निज़ामी आज आपको हमारी शहादत से खुश हो जाना चाहिए कि मैंने अपनी शहादत दी। यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले दुआया कलमात के मेरे अल्लाह गमे हयात के साए मुहिब मत करना, गमे हयात के साए मुहिब मत करना, किसी गरीब को दिल का गरीब मत करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब मत करना। नातिया कलाम के कौसरो जमजमो तस्नीम नहीं लिख सकता, यह है मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी। कौसरो जमजमो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर लाख समंदर भी निचोड़ूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो मैं मुबारकबाद दूंगा कन्वीनर हमारा छोटा भाई शमशाद चौधरी जी और उनकी पूरी इंतजामिया कमेटी को कि आप लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियां बजा के इनकी हिम्मत अफजाई करें, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में और भी इसी तरह के मुशायरे होने चाहिए। मुझे राहत इंदौरी साहब की एक बात याद आई है, लेकिन वो जो मोहतरम उस्ताद शायर थे उसका नाम मुझे याद नहीं है। कहीं मुशायरा हो रहा था और एक उस्ताद शायर माइक पे खड़े होकर के गज़ल सरा थे, अपनी गज़लें सुना रहे थे, और बीच में कोई जूनियर शायर यहाँ बैठे हुए थे और उनके पीठ पे कोई कीड़ा चढ़ के काट रहा था। लेकिन वो बेचारे जहाँ तक हाथ जा रहा है वहीं तक जा के वो खुजा रहे हैं और वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ तक कि उनको हद से ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो उनकी शर्ट के ऊपर कुछ लाल कलर जैसा आया। तो बगल में जो शायर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यार आपके शर्ट पे लाल कलर क्यों आ रहा है? तो उन्होंने शर्ट थोड़ा सा उठाया, देखा तो वहाँ पर वो यहाँ की ज़बान में उसे कन खजूरा कहते हैं, वो काट रहा था उनके चमड़े पे। तो तब तक वो उस्ताद शायर पढ़ के अपनी जगह पे बैठ चुके। तो बगल में जो शायर बैठे थे उन्होंने कहा आपको इतनी तकलीफ हो रही थी, आप स्टेज से नीचे उतर करके जाके शर्ट उतार करके वो भगा दिए होते उसको। तो शायर का जो जवाब था वो सबक आमोज जवाब था। शायर ने कहा मैं कैसे उठता, मेरी हिम्मत कहाँ थी, उस्ताद पढ़ रहे थे गज़ल, मैं कैसे उठता। ये शायरी का मयार है और ये मुशायरे का मयार है। 1857 की आज़ादी की जंग की लड़ाई जिसकी लीडरशिप में लड़ी गई थी, वो बहुत बड़ा शायर था, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। शायर थे वो। बर्मा में जब गए हैं एकदम गुर्बत की हालत में, वहां का वाइसराय जब इनको रिसीव किया बहादुर शाह जफर साहब को, तो वो सोच नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का बादशाह, इसको मैं कौन सी जेल में रखूं।
तो उसने जेल में नहीं रखा, बल्कि जो उसका बंगला था, उस बंगले में जो गैराज था जहां उसकी कार खड़ी होती थी, वो गैराज से गाड़ी निकाल के बहादुर शाह जफर को उस गैराज में रखा। बहादुर शाह जफर के साथ उनकी एक खादमा साथ में गई हुई थी, वो वहां रहती थी। और एक मौलवी, आई एम नॉट श्योर, बट शायद अब्दुल बासित नाम था उनका, मैं अभी जहन में नहीं आ रही है बात, वो थे साथ में। जो भी 2-4 साल उनकी जिंदगी गुजरी बहादुर शाह जफर की, और उसी अंधेरे कमरे में बैठ करके बहादुर शाह जफर ने ये गजल लिखी थी कि कितना है बदनसीब जफर कुएं यार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, सॉरी, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जो हिंदुस्तान का बादशाह था, जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान तक जाती थी, ईरान तक जाती थी, वो इतना मजबूर होकर के एक वायसराय के गैराज में बैठा हुआ ये लिख रहा है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये मुशायरा है, ये शायर हैं, शायरों का ये रोल है कि अब ये सोचा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। मेरे महबूब तुम बेशक मुझे पत्थर कहना, क्योंकि मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूं। क्योंकि वो भी पत्थर है जो उंगलियों की अंगूठी में जड़े रहते हैं अनमोल नगीना बनकर, और वो भी पत्थर हैं जो अमीरों की तिजोरी में दफन रहते हैं अनमोल खजीना बनकर, और वो भी पत्थर हैं कि फुटपाथ की तामीरों में टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं, और उसी फुटपाथ पे सोते हैं लिपट कर मजदूर, 2 घड़ी के लिए आराम जहां पाते हैं। और वो भी पत्थर हैं। अब ये मुझे हार पहनाया जा रहा है, फूल का हार है, और जब ये आता है तो मुझे 21 मई याद आती है, जहां पे हमारे महरूमा, हमारे लीडर राजीव गांधी जी का कत्ल हुआ था। इसी हार की देन है। तब मैं ये कहता हूं कि सारी कदरें ही सियासत में बदल डाली हैं। हाथ अब कोई मिलाता है तो डर लगता है। पहले मैं कांटों को आंखों से लगा लेता था, अब कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। बहरहाल आलम निजामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुलपोशी की। मैं यहाँ था कि वो भी पत्थर हैं कि फुटपाथ की तामीरों में टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं, उसी फुटपाथ पर सोते हैं लिपट कर मजदूर, 2 घड़ी के लिए आराम जहां पाते हैं। और वो भी पत्थर है, वो भी पत्थर है कि आजर के कलम से जिसने, अब आपको बता दूं कि आजर कौन थे। शायर ने, देखो शायर का तखय्युल कहां जा रहा है। आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। ईमान नहीं लाए थे, पूरी जिंदगी उन्होंने बुत तराशी किया था। तो शायर ने वहां से ये टुकड़ा उठाया कि वो भी पत्थर है कि आजर के कलम से जिसने किसी माशूक की सूरत तो बनाई होगी, और वो भी पत्थर है कि शिव बन के जिन्होंने कितने पूजने वालों की तकदीर बनाई होगी। और वो भी पत्थर है जिससे काबे की बुनियाद पड़ी, और वो भी पत्थर है जिसे काबे का जोमर कहिए। संगे अस्वद को तो महबूबे खुदा ने चूमा, क्यों ना उसको मेरी तकदीर से बेहतर कहिए मियां। संगे अस्वद तो बड़ी चीज है, उसकी क्या बात। काश के मैं किसी फुटपाथ का पत्थर होता तो दस्ते वहशी में पहुंच जाता जो पत्थर बनकर, तो इन मगरूरों का सर फोड़ के मैं रख देता। इश्क की आग भी पत्थर में है पिन्हा सैफी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दिलबर कहना, मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, आज के दिन से हमेशा मुझे पत्थर कहना, हमेशा मुझे पत्थर कहना, हमेशा मुझे पत्थर कहना। शुक्रिया दोस्तों। मैं आईना नहीं हूं मगर जाने किस लिए, हर आदमी है हाथ में पत्थर लिए हुए। पत्थर का करिश्मा जनाब सरपरस्त आला गालिब शेख साहब फरमा रहे थे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए आई